नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इंडिया क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव शुरू होता है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के पार्षद प्रत्याशी प्रमोद निशादी, जो वार्ड संख्या 61 के वार्ड संख्या 67 के सभासद पार्षद प्रत्याशी हैं। हम इनसे मिलेंगे और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ, किन एजेंडों के साथ क्या बदलाव करने के लिए वार्ड संख्या 67 में ये पार्षद भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है। सर, आप किस पद के उम्मीदवार हैं? हम पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 67, सरदार भगत सिंह नगर से। बहुत अच्छा लगा सर। और हाल चाल ठीक है ना सर? हाँ, ठीक है। चुनाव तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। भ्रमण कर रहे हैं सर? जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में आप करते क्या हैं? हमारा प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, जी जी। और प्रेसेस से अधिवक्ता भी हैं। जी जी जी। तो ये चलता है। सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अधिवक्ता भी है और प्रिंटिंग प्रेस करता है। सर, हम ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सर, आप एक तरफ बिजनेस के क्षेत्र में भी हैं और एक अधिवक्ता के क्षेत्र में भी हैं, तो सर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति देखिए, हम तो आज 25 साल से कांग्रेस पार्टी के संगठन में हैं और पार्टी के तरफ से हर समस्याओं को उठाते रहे हैं और हम लोग आंदोलन भी करते रहते हैं और आज 25 साल से संघर्ष करते रहे हैं। यानी कि सर 25 साल से आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं? जी, 25 साल से हैं। सर, इस समय आप एक पार्षद पद के उम्मीदवार के तौर पे भ्रमण कर रहे हैं। जी। सर, नगर यानी कि वार्ड संख्या 67 में क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलेगी? वार्ड नंबर 67 में देखिए, नाली साफ नहीं होती है, कूड़े का अंबार जगह जगह पड़ा हुआ है, सड़क जगह जगह टूटा हुआ है। अब पहले इस वार्ड का काफी दूसरे क्षेत्र में था, तो वहाँ के पार्षद हुआ करते थे, वो कभी इधर आते ही नहीं है। इसीलिए साफ सफाई और नाली उली बजा रही हैं, कूड़े उठते नहीं है समय से। और अब एक वार्ड जो वार्ड नंबर 57 था, वो भी इसमें शामिल हो गया है। उस वार्ड में भी इसके पहले पार्षद थे तो काम ठीक कर रहे थे, लेकिन थोड़ी साफ सफाई कम हो गई है। यानी कि कार्य क्षेत्र जो था उनका, उससे जनता संतुष्ट नहीं। जी। और उस वार्ड में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। ज़रा भी बारिश होती है तो पूरा पानी पानी सड़कों पे भर जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है और वैसे भी नाली हमेशा भरी रहती है। जी, मैं बता दूं कि चूंकि इस नगर का जो वार्ड संख्या 67 है, वाकई में जब बारिश आता है तो देखा जाता है कि यहाँ जल की जमाव की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बनी रहती है। नेताजी, आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ की जनता जो है जल जमाव की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। अगर आप यहाँ के पार्षद होते हैं तो उस समस्या में कैसे निजात पाने वाले हैं? अब जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी है जी, और पूरी कोशिश रहेगी कि उसकी व्यवस्था किया जाए। जी। अब जैसे भी उसको अब इंजीनियर ही सुझाव देंगे कि कैसे। आपके मैनिफेस्टो में है कि नहीं? जी, बिल्कुल है। एक समस्या और देखी गई है, क्योंकि नगर जनता कहती है कि हमारे घर से जो तार गुजरे हैं वो काफी जमीन से नीचे है, बच्चे भी पकड़ सकते हैं, आम जनता भी पकड़ सकती है, कहीं वाहन जाती है उससे भी टच हो सकती है, यानी कि आए दिन बिजली जो है खतरे की चेतावनी दे रही है। हाँ, तो कहते हैं वो भी एक समस्या है, उसको भी बिजली विभाग से मिल करके जो है उस समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है। सर, किस पार्टी की तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी से। यानी कि सर आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, एक सवाल है कि अभी देखा गया कि यानी कि विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस का ग्राफ कुछ बेहतर नहीं रहा। तो सर, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता कितना प्रतिशत आपके साथ जीत पा रही है? ये पार्षद का चुनाव जो है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होता है, पार्टी का कोई बहुत मतलब नहीं होता है और हमारा व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के चूँकि उस पार्टी में हम शामिल हैं तो उसका सिंबल से ही लड़ना हमारे लिए उचित है। ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े स्तर की चुनाव नहीं है, यानी कि पार्षदी चुनाव है और यहाँ जो व्यक्तिगत है, जो दुख है और सुख है और जो यहाँ की समस्या को लेकर लड़ने का काम करता है, जो अपना व्यक्तित्व की पहचान करता है, वो इस चुनाव को लेकर आगे चलता है। यानी कि नेताजी का कहना है कि हम अपने व्यक्तिगत पहचान और पार्टी के कुछ पहचान से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। सर, जनता कितना आप जोड़ पा रही है? बहुत लोगों को उम्मीद है हमसे और लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि युवा कितना सर जुड़ रहे हैं आपके? बहुत युवा। जी। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, कितना पैसा खर्च करने वाले चुनाव में?
देखिए पैसा जो नॉमिनल है, जो आवश्यक है वही खर्च होगा। जी जी बाकी लोगों को दारू पिलाना, पैसा बांटना, ये काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दारू पिलाने से लोगों की सेहत ही खराब होती है। जी। वोट को किसको देंगे किसको नहीं देंगे, सारे लगभग सारे प्रत्याशी ये काम करते हैं, इसलिए हमको यह काम नहीं करना है। अब व्यक्तिगत संबंधों का आधार जी पर ही हमको क्योंकि चुनाव। और नेता कहते हैं कि जनता को दारू और बोटी भी खिलानी पड़ती है, तो सर क्या जनता के ऊपर आरोप ये जो लगता है सही है या गलत है? ये जनता कुछ है जो, लेकिन अब वो भी समझ रही है इस बात को जी कि आज जो खिलाते हैं कल गाली देते हैं। जी तो उनको ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह का काम न करें कि आपको कल गाली सुनना पड़े। जी। सर अगर आप यहाँ के पार्षद होते तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा आपका? सबसे पहला काम तो नाली और साफ सफाई, कूड़ा का जो कूड़ा इकट्ठा है जगह जगह उसकी साफ सफाई करवाना है। उसके बाद बाकी चीज़ें, सड़क है और नाली की व्यवस्था, जो मतलब जाम है, जल निकासी व्यवस्था, वो सब करना है। जनता का आरोप है कि नेताजी लोग जब चुनाव आता है तो बड़ी लुभावने प्यारी बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लुप्त हो जाते हैं। नहीं, हम लुप्त होने वाले नेताओं में नहीं हैं, जी क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूँ जी और मेरा कोई बहुत बड़ा हाई फाई वो नहीं है कि मैं कहीं और चला जाऊँ या गायब हो जाऊँ। मेरा पुश्तैनी यही है और मुझे कहीं जाना नहीं है। जी। मैं अंत में सर हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे व्हाट्सएप के साथ? जनता से मेरी यही अपील है कि हमें चुनाव जिताकर जो है अपने आप को मतलब हमारे हमको उस लायक बनाए कि हम उनकी सेवा कर सकें। और तमाम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोग बहुत लोग हैं जिनका वो भी काम करना है। जी। चूंकि कहने का मतलब है कि जो नगर वार्ड 67 में जो विकास होना चाहिए, जो सरकार की योजना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो वहाँ के लाभार्थियों तक सीधा सीधा पहुँचना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े रहे वार्ड संख्या 67 के पार्षद प्रत्याशी प्रमोद निषाद जी, जो अपने एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करें, एक अधिवक्ता है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, और जिनका वादा है, जिनका मुद्दा है कि नगर क्षेत्र की जनता वार्ड संख्या 67 के लाभ मिले, जो सरकार की योजना, जो गवर्नमेंट की योजना है, वहां तक पहुंचे। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि नेताजी ने जो वादा किया है हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे चैनल पर रिकॉर्डेड है और आप देख भी रहे हैं। अगर नेताजी ऐसे कार्यों को अंजाम नहीं देते हैं तो फिर हमारा चैनल नेताजी से सवाल पूछेगा और आपके हक और अधिकार की बात करेगा। नेताजी हम बिल्कुल, धन्यवाद। मैं सवाल पूछूंगा अगर कार्य आप नहीं बिल्कुल करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप स्वतंत्र हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो धन्यवाद। देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़, लाइव आप तक। धन्यवाद।